हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नयन सर केमिस्ट्री वाला आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। हैं, तुम लोग का स्वागत कर रहा हूँ, है ना। चलो, मैं सभी 11th क्लास के बच्चों को जो बिल्कुल केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो, भी कुछ चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि सर कौन सा वीडियो हमारा है, कौन सा वीडियो 12th का है। तो देखो, टाइटल में मेंशन होता है, अगर पहले 11th लिखा हुआ है तो वो 11th क्लास का है, पहले 12th लिखा हुआ है तो 12th क्लास का। 11th के बाद क्या लिखा हुआ जो तुमसे मतलब नहीं है ना, वो अपने आप जिनका वो समझ जाएंगे। तुम तो पहले देख लो 11th क्लास, तो 11th क्लास वालों का है, ठीक है। चलो, अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। पहले हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अब मेरा बेसिक्स पढ़ाने का तरीका अलग है, अलग टीचर का अलग होता है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा दी, बाकायदा ट्रिक से आपको मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे और क्या है, समझ में आ गई बात। और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं आपको आज ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जा रहा हूं, ठीक है ना, कि किस ग्रुप की पहचान कैसे की जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनको याद करना जरूरी है। तो जो भी याद करने वाली चीज है ना भाई, मुझे अगर एड्रेस पता होगा तभी तो मैं उस जगह पे जा पाऊंगा। मुझे एड्रेस पता ही नहीं है तो मैं जा कैसे पाऊंगा। आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात। तो पहले मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा दी। आज मैं आपको कुछ ग्रुप्स याद करना सिखाऊंगा कि किस ग्रुप का क्या क्या नाम होता है, समझ में आ गई बात। फिर तीसरी बात, मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया गया, क्योंकि जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना तो मैं मजा आ जाएगा। लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूं ना, बिल्कुल कॉपी में नोट करो उसको, ठीक है। चलो, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ some groups, ठीक है। कुछ ग्रुप की पहचान करना, हिंदी मीडियम में लिख दो, कुछ ग्रुप की पहचान करना, ठीक है। देखो जी, पहला ए, हम नंबर डालते हुए चलेंगे, मैं आपको नंबर वाइज समझाते हुए चलूंगा कि आपको किस ग्रुप का क्या नाम है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं ना, बिल्कुल आपको उसी तरीके से याद करना है। तो पहला ग्रुप लिखा हुआ आएगा, आपको कभी कभी आर लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखेगा? आर। तो अपनी केमिस्ट्री में इस आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्किल समूह, ठीक है। दैट इज एल्काइल ग्रुप। कि सर ये एल्काइल ग्रुप क्या होती है, मुझे एक बात बताओ, क्या 10th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ रखा है क्या? देखो जी सर, जानते हैं मैथेन है, ये पढ़ रखा है क्या? देखो CH3 जी सर, जानते हैं ये तो एथेन है, 10th क्लास में तो बहुत इजी था। देखो क्या था ये, CH3 CH2 CH3। सर ये तो प्रोपेन है, सर 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, प्रोपेन बना दिया। समझ में आ गई बात। तो इन्हीं यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की चेन। यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन। यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। इन कार्बन चेन को ही क्या बोला जाता है? आर ग्रुप बोला जाता है। क्या सबको मेरी बात समझ आ गई? 4 कार्बन हो गया तो भी आर बोल देंगे। 1 कार्बन से लेके जितने तुम कॉपी में लिख सकते हो सारे के सारे क्या होते हैं? आर ग्रुप। तो मेरे लिए इसका जो मतलब हो गया, क्या मैं इसको कार्बन की चेन बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं, ठीक है। मतलब किसकी बात करेगा? कार्बन के चेन की बात करेगा। क्या पहले ग्रुप को आप समझ चुके हो बढ़िया तरीके से? ठीक है, चलो फर्स्ट के बाद हम बात करने वाले हैं आप लोग सेकंड की। देखो जी, कहीं पे भी अगर एल लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? एल। एल का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। क्या होता है? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया? छोड़ने वाला समूह।
छोड़ने वाला समूह। क्लियर है यहां तक सभी को? तो मैंने कहा लिविंग ग्रुप का मतलब, एल का मतलब क्या होता है? छोड़ने वाला। छोड़ने वाला मतलब जो अपनी जगह से हटके कहीं दूर चला जाए, कुल मिला के अपनी पोजीशन को क्या करे? छोड़ दे। क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप। समझ में आ गई बात? तो जहां एल लिखा हुआ मिल गया वो क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप या छोड़ने वाला समूह। ठीक है जी। चलो थर्ड की बात करते हैं। कहीं अगर एमी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एमी। एमी का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। क्या होता है? मिथाइल ग्रुप, मैथिल ग्रुप। मैथिल होता है। अभी मैथिल क्या होता है? तो देखो इस CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप। अरे देखो सभी लोग, सर CH4 को क्या बोलते हैं? मैथेन। CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल। याद रहेगा। इसी तरह ET आ गया, ये लिखा हुआ मिल गया, इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। ठीक है, तो इसको हम एथाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और एथाइल में क्या होता है? CH3 CH2। समझ में आ गई बात सभी को? तो ये बहुत सिंपल में पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को उसको पता ही नहीं होता है ना, जो जेट ICR BC तैयारी कर रहे हैं, वो कभी कभी मुझसे पूछते हैं सर आर का मतलब क्या होता है? अरे आर का मतलब मैथेन, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, सब कुछ जो भी मैं नाम बोल सब सिखाऊंगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बस उसको याद रखना, शॉर्ट फॉर्म से याद करनी है। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर हो सब यहाँ तक है ना? कुछ भी मतलब नया नहीं है, इससे भी बस चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज कर रहे हैं कि अगर हमें ये आता है ना तो हम केमिस्ट्री में झंडे गाड़ देंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री से डरना नहीं, लड़ना है। ठीक है, चलो तो ये आप नोट कर लो इनके नाम। आर का मतलब एल्किल से मतलब कार्बन की चेन। ठीक है, चलो नोट करो। हिंदी मीडियम वाले इसको एथिल कर देना बेटा। ठीक है, एथिल। ठीक है, एथिल ग्रुप कर देना। ठीक है, जैसे एथीन होती ना, एथीन, एक एच निकाल के एथिल करती है। ठीक है, सिर्फ ग्रुप्स के नाम याद करवा रहा हूं। हो गया सबका? चलो कर लो, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पीरियोडिक टेबल सीख लो, ये सीख लो, फिर एक चीज और सिखा दूंगा, सारे कांस्टेंट वगैरह सारे बेसिक पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला ग्रुप है। कितना नंबर हो गया था? 4 हो गया होगा शायद, 5वां नंबर है। देख लेना, जिसका जो भी नंबर है ना वो अपना नंबर चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम बात करते हैं हम लोग RX कि सर RX का मतलब क्या होता है? तो ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। ठीक है, ग्रुप का नाम है। बताओ मुझे यहाँ पे आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन। एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो या हजारों कार्बन हो। और यहां जो एक्स का मतलब होता है बच्चों, ध्यान रखना, इस एच को हम बोलते हैं, याद रख लेना, हैलोजन। एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन। और हैलोजन क्या होती है आपको ये याद है? याद करो। फिर कल बाहर आई आंटी, याद आया? एक्स का मतलब यहां होता है या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सबको क्लियर है यहां तक? तो ये RX लिखा हुआ है, इसका मतलब एल्किल हैलाइड है। R का मतलब कार्बन की चेन। ये कार्बन की चेन एक कार्बन की भी हो सकती है और हजारों कार्बन तक हो सकती है। और X का मतलब क्या होती है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? ठीक, 6 नंबर की बात करते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग ग्रुप को सीख जाओगे। जैसे ये आ गया ROH, है ना? देखो जहां पर भी ये OH ग्रुप लगा हुआ आता है, ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप। ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये अपनी कार्बनिक रसायन का बेस है। टेंशन ना लो, कल से बिल्कुल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना? अल्कोहल, OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं, याद रहेगा। ठीक है जी, समझ गए? चलो
लेकिन 7 नंबर ध्यान रखना, कहीं ROR आ गया कि सर ये क्या हो गया, सर ये OH और ये क्या है OR। देखो ROH तो OH तो अल्कोहल होता है, अगर ऑक्सीजन से 2 R लग जाए, दोनों कार्बन चेन लग जाए, इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। क्लियर है सभी बच्चों को, आराम से। अब सुन लो सभी लोग, चाहे वो 11th एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे वो 11th प्योर केमिस्ट्री का बच्चा हो, अगर वीडियो में मेंशन नहीं है सर 11th लिखा है तो दोनों को पढ़ना होता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जहां लगोगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो एक बात ध्यान रखना, क्या सबने ये पढ़ रखा है, क्या देखना ध्यान से समझना, HOH एक पढ़ लिया, ROH एक पढ़ लिया, ROR। अरे बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, H2O। अरे H2O क्या होता है, जल। समझ में आ गई बात। ROH कौन सा ग्रुप आ गया, OH अल्कोहल। कौन सा ग्रुप आ गया, ROR ईथर। समझ में आ गई बात। ये तो कौन सा हो गया, अल्कोहल। अच्छा है, इंग्लिश में डाल बुरा मान जाएंगे भाई, अल्कोहल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट में अल्कोहल, ये क्या हो गया, ईथर। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। चलो नोट कर लो ग्रुप्स को, हो गया, बता दो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया गया है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। चलो आगे बात कर लें। आई थिंक 4 5 6 हो गया, आई थिंक 6 नंबर हो गया होगा ना, हाँ देख लो। अच्छा 5 6 7 देख लेना अपना अपना नंबर, है ना। एक्चुअली मुझे नंबर याद नहीं रहते इसलिए। अगला देखो समझो, ये है C++ O, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। समझ में आ गई बात। ये कार्बोनिल समूह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड, H/D एल्डिहाइड, ठीक है। एक होता है कीटोन, समझ में आ गई बात। सर एल्डिहाइड कब बोलेंगे, सर कीटोन कब बनेंगे। एक बात बताओ, दोनों किसके बेटे हैं, कार्बोनिल के, तो बनेंगे तो इससे ही। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, तो ध्यान रखना, अगर इस CO के साथ में एक भी H लगी होती है तो एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। देखो ऐसे लिखा हुआ है HC++H। देखो एक H मिल गया, 2 H मिल गया तो और बढ़िया है, एक H मिल गया और बढ़िया है। मुझे तो एक H चाहिए, एक H मिल गया, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये आ गया RC++OH। देखो इस CO के साथ एक H मिल गया, तो बताओ क्या कहलाएगा, ये भी एल्डिहाइड। कुल मिलाके अगर तुम्हें ये वाला ग्रुप मिलता है CHO, कि सर ये क्या हो गया है, ये CHO कैसे हुआ, तो ध्यान रखना, देखो समझो, CHO। अरे बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना HCHO। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था CH2O। और इन सभी में कौन सा ग्रुप है, CHO। देख लो रेड पेन का है मेरा, ये रहा। देखो सभी लोग समझो, देखो ये ग्रुप समझो, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप। क्या इसके अंदर भी CHO ग्रुप है क्या, बिल्कुल सर, इसमें भी CHO ग्रुप है। इस CHO ग्रुप को ही तो मैं क्या बोलता हूं, एल्डिहाइड बोलता हूं। समझ में आ गई बात। इसको मैं कैसे लिखता हूं, देखो RCHO, ठीक है। इन सब के नाम हम सब बाद में, अभी सिर्फ ग्रुप की पहचान कर। समझ में आ गई बात। चलो जी, इसके एग्जांपल, ये बहुत आसान है।
क्या आसान है? अगर इस CO के दोनों तरफ R ग्रुप लगे हो, कौन से ग्रुप लगे हो? R ग्रुप लगे हो तो क्या कहलाता है? कीटोन। और अगर एक भी H ग्रुप लगा हो तो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। याद रहेगा बच्चों सभी को? तो बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो इसको ऐसे लिखा मिलेगा RCOR, क्योंकि मुझे पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2। ये भी क्यों होती है सर? ये क्यों हो गई? 2 हो गई, 4 क्यों होगी? मन से कर दिया क्या? नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो बकायदा एक एक का रीजन बताऊंगा। इसकी 4 ही क्यों है, इसकी 2 ही क्यों है, और हाइड्रोजन की 1 ही क्यों है। ठीक है, चलो। लेकिन अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं? बेसिक केमिस्ट्री। मुझे पता है बेसिक केमिस्ट्री कुछ और होती है, लेकिन मेरे लिए बेसिक केमिस्ट्री इस तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 R है, R2C, ये सब चीजें एक ही है। क्लियर है सबका? कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप। कितने टाइप का? 2 सर, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर CO से एक भी H लग गया तो एल्डिहाइड बोल देंगे, अगर CO से दोनों R लग गए तो कीटोन। और R ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, कार्बन की चेन। समझ गए? चलो नोट कर लो। और सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, बेटा बुक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई करेंगे नीट लेवल की, जेई लेवल की। तो जो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा नीट और जेई लेवल का, क्योंकि हम 11th क्लास में है ना, हमें बोर्ड का डर नहीं है। तो हम जो पढ़ाई करेंगे बिल्कुल अच्छे लेवल की पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल बुक तक सीमित रह नहीं रहेंगे। जो क्वेश्चन का लेवल होगा सॉल्व करवाने का, जो आपके करने का लेवल होगा ना, तो देखना नीट और जेई तुम्हें अपनी बुक है ना मजाक लेने लग जाएगी, यार इतना आसान 11th क्लास। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? नीट और जेई लेवल, बिल्कुल बिल्कुल नीट जेई लेवल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये एक 11th क्लास नहीं है, ये एक फाउंडेशन बैच है तुम्हारे लिए, मेरी तरफ से ऑफर। बिल्कुल नीट जेई का हम पढ़ाते हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, हम इस टाइम भी पढ़ाएंगे, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, जो मैं बोलता हूं ना वो मैं करता हूं, है ना? हो गया? डन है सबका? चलो मिटा दो। कौन सी ग्रुप की बात कर दी? कार्बोनिल ग्रुप की। ठीक है, 2 टाइप के ग्रुप हो गए, एक हो गया एल्डिहाइड और एक हो गया कीटोन। चलो जी, 8 के बाद करते हैं 9। समझो, एक लिखा होता है इस तरीके से, देखो एक ऐसा लिखा मिलेगा CN और एक ऐसा लिखा मिलेगा NC। समझ में आ गया? सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है ना। यहां पे बॉन्ड किससे बन रहा है? कार्बन से, और यहां बॉन्ड किससे बन रहा है? नाइट्रोजन से। तो इसको हम बोलते हैं साइनाइड, और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या सभी बच्चों को क्लियर ये बात? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो उतार लो। अगला देख लो, 10 नंबर देख लो, फिर उतार लेना आप सभी लोग। देखो अब मैं एक अगले ग्रुप की बात करता हूं, है ना। तो अगला ग्रुप है NH2 ग्रुप। ये NH2 ग्रुप कहलाता है, ध्यान रखना, एमीन ग्रुप। क्या कहलाता है? एमीन ग्रुप। इसको एमाइन बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रुप और याद रखोगे आप लोग, अगर मैं अगले ग्रुप की बात करूं NO2, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो, ठीक है। एक जो मैं लिखूंगा ना वो तुम सब जानते हो कि सर ये तो हमने पढ़ रखा है, हमारा दिखाओ कि हमने 10th में क्या पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अरे CnH2n+2,
CnH2n, CnH2n -2। हाँ सर हमारा बता दिया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, दैट इज एल्केन, दैट इज एल्कीन। और ये एल्काइन, तो ये एल्कीन और ये बताइए मुझे एल्काइन। कैसे? ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने बचपन में पढ़ रखा है। बचपन का मतलब है 10th क्लास। अब तो बचपन हो गया ना, अब तो तुम बड़े हो गए हो। चलो नोट कर लो सभी। कर लिया होगा सबने? हटा दूं? ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो सारे के सारे ग्रुप्स अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो आई थिंक सबको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगले ग्रुप की बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां लिखा मैंने RC डबल बॉन्ड OL। एल का मतलब लिविंग ग्रुप, छोड़ने वाला ग्रुप। अगर इस एल की जगह, ध्यान से समझना, RC डबल बॉन्ड OH लग गया तो इसका नाम हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ में आ गई बात? अगर इस OH की जगह या इस L की जगह RC डबल बॉन्ड OCl लग गया या X मान लेते हैं, और आप सभी लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। याद आया? हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मैंने यहां पे ले लिया हैलोजन को। समझ गए सभी लोग? इसका नाम होता है एसिल या एसाइल हैलाइड, दैट इज एसिल हैलाइड। याद रहेगा ग्रुप, ठीक है। अगर इस L की जगह RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लग गया, कौन सा ग्रुप लग गया? NH2, दिस इज अ एमाइड ग्रुप। क्या बोलेंगे? एमाइड ग्रुप। क्या ग्रुप की पहचान कर पा रहे हो बेटा? इनको याद करना, ये एड्रेस है, ये फॉर्मूले हैं। समझ में आ गई बात? आगे देखो, अगर इस L की जगह RC डबल बॉन्ड OR ग्रुप लग गया तो इसको हम बोलते हैं ईस्टर, दैट इज एस्टर। समझ में आ गई बात? एक और बचा हुआ है, देखो अगर इस L की जगह ये ग्रुप लग जाए, देखो RC डबल बॉन्ड O लग जाए OC डबल बॉन्ड R, ये पूरा ग्रुप लग जाए, देखो OCOR लग जाए, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात सभी को? तो यहां पर मैंने क्या बताया सुन लो वापस से ध्यान से, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O है, L का मतलब छोड़ने वाला, लिविंग ग्रुप मतलब ये सब निकलने वाले ग्रुप है। अगर तुम सभी ने L की जगह OH लगा दिया तो क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुमने L की जगह X लगा दिया तो क्या हो जाएगा? एसिल हैलाइड, ठीक है। अगर तुमने L की जगह NH2 लगा दिया तो क्या हो जाता है? एमाइड। अगर तुमने OR लगा दिया तो क्या हो जाता है? एस्टर। और अगर तुमने ये वाला बड़ा वाला ग्रुप लगा दिया तो इसको क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। और ये जेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। याद रहेगा सभी को, है ना? तो सारे ग्रुप्स में सिखा रहा हूं, बिल्कुल तल्लीनता से देखते रहो, सीखते। नोट कर लो फटाफट सभी लोग। आगे बात करते हैं ना, आगे और भी ग्रुप तो हैं। ऐसे कितने ग्रुप्स हैं,
बस थोड़े से हैं जिनको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन याद करता है, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया गया है। हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल नीट और जेई लेवल का पढ़ेंगे, ताकि तुम्हें मजा आए ना, पढ़ने में मजा आए, आनंद आए। हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री तुम क्या है यार ये है ना, नीट जेई लेवल का पढ़ रहे हैं सर से। स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। नोट करो सब लोग, अच्छे से नोट कर लो। क्लियर है सबका? हटा दूं? ठीक है, चलो हटा रहा हूं। टेंशन ना लो, बहुत जल्दी लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास चलेगी, तुम्हें लाइव लेके पढ़ाई करनी है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रुप, निम्न दिए गए समूह की पहचान कीजिए। तब आपको उनकी पहचान करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, समझ गए? अरे सर समझ गए, सी से कार्बन से आर लग गया, इसका मतलब साइनाइड। अभी आर का मतलब एल्किल होता है, तो सर एल्किल साइनाइड बोल देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप की पहचान करो, ठीक है। साइनाइड। इस बार कौन जुड़ गया? एन, तो सर आइसोसाइनाइड। लिख दोगे क्या? दैट इज आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखो दूसरा, अच्छा अभी भी हमने पढ़ा था, अच्छा ये कौन सा ग्रुप है बताओ मुझे? सर CO आ गया। अरे बेटा ये L नहीं है, ध्यान रखना, ये H और R अलग अलग चीजें, वो अलग था ये अलग था। ये क्या था? एल्डिहाइड ग्रुप, एक भी H लग गया तो एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात? दैट इज अ कीटोन, ठीक है। समझ गए सभी लोग, है ना? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम इसको तो कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, साथ के साथ मेहनत करते चलना। और आपको मैं सबको एक बात बता देता हूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। टाइटल में देखा करो, पहले 11th लिखा है तो तुम्हारा वीडियो है, अगर वहां 12th लिखा है तो तुम्हारा वीडियो नहीं है। लेकिन जेई वाले, नीट वाले, उनके लिए भी जब 11th लिखा है तो तुम्हें वो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो जेट, ICR, BHU वाले हैं उनको सब पढ़ना है, समझ में आ? चाहे 11th लिखा हो चाहे 12th, समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। तो 11th क्लास वाले कंफ्यूज नहीं होंगे, टाइटल को देखेंगे, टाइटल में पहले अगर 11th क्लास मेंशन है तो इसका मतलब हमारा वीडियो है, समझ में आ गई बात? 12th क्लास का वीडियो मत देख लेना, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गई बात? और जो भी नया बच्चा मुझसे अगर जुड़ रहा है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो उन सभी बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है, मैंने हर चीज़ का लिंक दे रखा है। वहां जाके डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे जुड़ सकते हो। जो नया बच्चा है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जोधपुर के भी हैं, नागौर के भी हैं, बहुत सारे मेरे से बच्चे हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। आई थिंक सबको वहां लिखा होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जुड़ना। जेई नीट का लिंक अलग होता है, 11th का लिंक अलग है, 12th का लिंक अलग है, जेट, ICR, BHU का लिंक अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक्स लेके आऊँगा, और कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 2, फर्स्ट नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूं उसको आपको वैसा ही पढ़ना है। समझ में आ गई बात सभी को कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। ओके, ऑल द बेस्ट।